सत्यवती जी का विवाह महाराज शांतनु से कैसे हुआ, इस बारे में हमें कुछ बताइए। तो इतना सुनते ही सूत जी अब प्रसंगों का वर्णन कर रहे हैं और सूत जी कह रहे हैं, ऋषियों, पूर्व काल में कुरु वंश में एक राजा हुए जिनका नाम हुआ महाराज शांतनु। महाराज शांतनु स्वयं समुद्र के अवतार हैं। यदि आप महाभारत देखें तो महाभारत में ऐसा वर्णन मिलता है कि महाराज शांतनु जो हैं वो समुद्र के अवतार हैं। कहते हैं समय व्यतीत हुआ, महाराज शांतनु बड़े प्रतापी राजा हुए। उनका प्रथम विवाह देवी गंगा के साथ हुआ, गंगा जी के साथ उनका विवाह हुआ। तो महाराज गंगा जी के साथ उनका विवाह क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस बारे में भी हमको बताइए। हाँ, एक कथा में ही बहुत सी कथाएं अंतर्भूत होती हैं, छिपी रहती हैं। तो महाराज गंगा जी से उनका विवाह क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस विषय में बताइए। तो सूत जी कहने लगे, ऋषियों, एक बार राजा गंगा के किनारे किनारे टहल रहे थे, वन में भ्रमण को गए थे। वहीं उन्होंने देखा गंगा जी के किनारे पर एक सुंदर सी नारी स्त्री बैठी है। तो राजा उसकी ओर आकर्षित हुए और राजा शांतनु उस नारी के पास, उस देवी के पास पहुंचे। महाराज शांतनु ने उस देवी से पूछा, देवी आप कौन हैं? क्या आप कोई देवकन्या है, ऋषि कन्या है, अथवा कोई राजकन्या है, अथवा मुझे तो लगता है आप कहीं स्वयं लक्ष्मी जी, पार्वती जी और सरस्वती जी में ही तीनों में कोई एक तो नहीं। तो गंगा जी ने हाथ जोड़कर कहा, बोले राजन, मैं न तो लक्ष्मी हूँ, न सरस्वती हूँ, न पार्वती जी हूँ, न कोई देवकन्या हूँ। तो बोले मैं ब्रह्मा जी की कन्या हूँ, मेरा नाम गंगा है। अच्छा देवी, आप बड़ी सुंदर हैं और मैं भी कुरुकुल का राजा हूँ। वर्तमान में संपूर्ण कुरुकुल में मेरा शासन है। अखंड भूमंडल भारतवर्ष का संपूर्ण मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, राज्य करता हूँ। और देवी, यदि आपको स्वीकार हो तो क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? राजा ने पूछा, क्योंकि हे देवी, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। आप बड़ी सुंदर हैं, बड़ी गुणवती लगती हैं, तो आप बताइए आपका क्या निर्णय है। तो उस कन्या ने कहा, बोले राजन, आप भी बड़े मनोहर हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़े तेजस्वी ओजस्वी हैं और कुरुकुल के राजा महाराज शांतनु हैं, तो मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है देवी? बोले आप कभी भी मुझे रोकेंगे टोकेंगे नहीं, मैं जो भी करूंगी आप मुझे कभी रोकेंगे नहीं। और दूसरा, कभी मुझसे सवाल नहीं पूछेंगे कि ऐसा क्यों। अगर आपको ये शर्त स्वीकार है तो मैं आपसे विवाह करूंगी। और महाराज, जिस दिन आपने अपने वचन को तोड़ा उस दिन मैं आपका परित्याग कर दूंगी, आपको छोड़कर चली जाऊंगी। यदि आपको स्वीकृत है तो बताइए। महाराज शांतनु ने कहा, देवी मुझे स्वीकार है। और दोनों का बड़े धूमधाम से गंधर्व विवाह संपन्न हुआ। राजा शांतनु ने गंगा जी से विवाह किया और गंगा जी को लेकर हस्तिनापुर आए। समय बीता और समय बीतने पर गंगा जी ने भविष्य में एक पुत्र को जन्म दिया। और जैसे ही वह पुत्र जन्मा तो जन्म लेते ही गंगा जी, राजा तो बड़े खुश हुए कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई। राज्य में आनंद छा गया, मंत्री बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन गंगा जी ने क्या किया, उस पुत्र को गोद में लिया और गोद में लेकर गंगा जी के पास जो नदी है वहां पहुंचे और गंगा जी में जल में डाल दिया और बालक डूबकर समाप्त हो गया। अब शांतनु को क्रोध तो बहुत आया, लेकिन स्मरण हुआ अपने वचन का। मैंने वचन दिया, कभी रोकूंगा नहीं, कभी कुछ पूछूंगा नहीं। अगली बार पुनः गंगा जी गर्भवती हुई, पुनः उन्होंने पुत्र को जन्म दिया। अब भी राजा शांतनु प्रसन्न हुए, लेकिन गंगा जी उस बालक को लेकर फिर चली और जो जल में डालने लगी तो महाराज शांतनु ने रोका, देवी ऐसा तुम क्यों कर रही हो? तो गंगा जी ने कहा, महाराज याद करिए आपका क्या वचन है। तो फिर राजा चुप हो गए। गंगा जी ने उस बालक को भी जल में डाल दिया, उसकी भी मृत्यु हो गई। एक नहीं, दो नहीं, 7 बालकों को गंगा जी ने जल में डुबो दिया। हिंसिता सप्तपुत्रा में करभोरु त्वया शुभा
अब राजा शांतनु चिंतित हो गए कि गंगा जी ने एक नहीं, दो नहीं, 7 बालकों को, और राजा सोच रहे हैं कोई माँ कैसे अपने बच्चों को मार सकती है, ये कैसी नारी है, कैसी स्त्री है। कुछ समय बाद गंगा जी पुनः गर्भवती हुई और राजा पुनः चिंता में डूब गए कि कहीं ऐसा ना हो कि इसको भी मार दे। अष्टम पुत्र का जन्म हुआ, गंगा जी उस बालक को लेकर चली, जो नदी में डालने लगी। अब तो राजा ने गंगा जी का हाथ पकड़ लिया, बोले देवी रुक जाओ। क्यों? हिंसिता सप्तपुत्रा में करभीरु त्वया शुभा। अरे हे शुभे, हे गंगे, तुमने मेरे एक नहीं 7 बच्चों की हत्या कर दी है। अष्टमम रक्षसु श्रोणी पतामी तव पादयो। राजा कह रहे हैं देवी मैं तेरे चरणों में गिर जाता हूं, मैं तेरे चरण पकड़ता हूं, मेरे इस 8वें बालक को मत मार। अरे तुम कैसी नारी हो, कैसी स्त्री हो, वंशों में रक्षिणी योद्य, तुम मेरे वंश की रक्षा करो, मेरा वंश नष्ट हो रहा है। तुमने 7 बालकों की हत्या कर दी है। अरे कोई राक्षसी भी अपने बच्चों को नहीं मारती, वो भी बच्चों का पोषण करती है। तुम कैसी माँ हो जो अपने बच्चों को ही मार रही हो। गंगा जी ने कहा महाराज अपने वचन को याद करिए। अरे बोले देवी वचन छोड़ो। अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गे वेद विदो विदुः। देवी लोगों को तो भाग्य से पुत्र मिलते हैं, संतान होती है, परिवार होता है, और तुम अपने ही बच्चों को मार रही हो, कैसी माँ हो तुम। गंगा जी ने कहा महाराज आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी, लेकिन आपका परित्याग कर दूंगी। शांतनु जी ने कहा देवी भले ही तुम अभी चली जाओ, ऐसी पत्नी मुझे नहीं चाहिए। अरे जिसको अपने बच्चों के प्रति प्रेम नहीं, दया नहीं, स्नेह नहीं, वो नारी नहीं है, राक्षसी है, पिशाचनी है, तुम अवश्य ही कोई नारी नहीं। ऐसा कहकर राजा शांतनु रोने लगे और गंगा जी के चरणों में गिर पड़े। तब गंगा जी ने कहा हे राजन, लगता है यह बालक श्राप मुक्त नहीं होगा, इसका प्रारब्ध अटल है, प्रबल है, यह लंबे समय धरती पर रहेगा, तो लो इस पुत्र को स्वीकार करो। पर तुमने इन बच्चों को मारा क्यों? शांतनु जी ने पूछा। गंगा जी ने कहा राजन पहले मैं आपको और अपने विषय में बताती हूँ। मैं ब्रह्मा जी की कन्या गंगा हूं, पूर्व काल में ब्रह्मलोक में वास करती थी, और आप महाभिष नाम के एक राजा थे जो अपने तपोबल और पुण्य बल के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुए थे, देवत्व को प्राप्त हुए थे। एक बार ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को ब्रह्मलोक में बुलाया, तब देवताओं के साथ आप भी ब्रह्मलोक में आए, और जब आपने मुझे देखा तो आप मुस्कुराए, और आपको देखकर फिर मैं भी मुस्कुराई। आपको मेरे प्रति आकर्षण हुआ, मेरा आपके प्रति आकर्षण हुआ। ब्रह्मा जी ने जब ये देखा तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया। ब्रह्मा जी ने कहा भी देखो भरी सभा में तुमने अमर्यादित आचरण किया है, इसलिए दोनों को श्राप दे दिया। बोले जाओ धरती पर दोनों जन्म लोगे और एक दूसरे को पति पत्नी के रूप से प्राप्त करोगे। इसलिए महाराज आप शांतनु के रूप में जन्मे और मैं गंगा इस धरती पर आई, आपका और मेरा विवाह हुआ। दूसरा, अब बात रही इन बच्चों की, तो ये कौन है? बोले ये अष्टवसु थे पूर्व जन्म में, ये अष्टवसु है। कहते हैं एक बार अष्टवसु अपनी अपनी धर्म पत्नियों के साथ में जंगल में भ्रमण कर रहे थे, और भ्रमण करते करते महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे। वहीं उन्होंने देखा कि नंदिनी नाम की गाय, जो जिसका पोषण वशिष्ठ जी करते हैं, जो कामधेनु की पुत्री है, ऐसी देवी नंदिनी वशिष्ठ जी के आश्रम में बधी हुई है और बड़ी प्रसन्न है, बड़ी आनंदित है। अब अष्टवसुओं की पत्नी ने उस गाय को देखा तो अपने पतियों से पूछा, बोले महाराज ये जो गाय है ये बड़ी सुंदर है, महाराज ये गाय कौन सी प्रजाति की गाय है, कौन से वंश की गाय है? तो इतना सुनते ही अष्टवसुओं ने कहा देवियों ये कोई सामान्य गाय नहीं है, साक्षात समुद्र से प्रकट हुई कामधेनु की पुत्री है, इसका नाम है नंदिनी, और ये वशिष्ठ जी का आश्रम है, वो यहाँ गाय का रक्षण करते हैं। अच्छा महाराज,
तो इस गाय का चमत्कार क्या है? बोले महाराज चमत्कार ये है कि कामधेनु है, जो इच्छा करते हैं वो प्रकट कर देती है। दूसरा, जो इसके दुग्ध का पान करता है उसको कभी बुढ़ापा नहीं आता, वृद्धावस्था नहीं आती और परम दीर्घायु हो जाता है वह। अब अष्टवसुओं की पत्नी ने मन में विचार किया और विचार करके कहा महाराज हमें ये गाय चाहिए। पर तुम्हें गाय क्यों चाहिए? देवताओं को तो बुढ़ापा आता नहीं, तुम्हें क्यों चाहिए? बोले हमारी एक सहेली है धरती पर जो एक राजा की पत्नी है, महारानी है, उससे हमारा बड़ा स्नेह है, प्रेम है, हमारी सखी है, तो हम उसे ये गाय भेंट करेंगी, वो इसका दुग्ध पिएगी तो उसको कभी बुढ़ापा नहीं आएगा और तीनों लोकों में उसके सौंदर्य की चर्चा होगी, इसलिए ये गाय आप ले आइए। अष्टवसुओं ने कहा देवियों ये वशिष्ठ जी की गाय है, इसे ला पाना तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, तो फिर इसे तो भूल जाओ। नहीं नहीं महाराज हमें तो ये गाय चाहिए ही चाहिए। और एक बात कहते हैं, बोले महाराज राजहट, बालहट, जोगहट और स्त्रीहट, माताएं कई बार हट पकड़ लें तो भैया फिर। एक कथा भी आती है ना, कैकेयी जी की जो माँ थी उनकी, उन्होंने ऐसी हट पकड़ी कि पति को मरना ही पड़ा महाराज, पर लेकिन हट नहीं छोड़ी। कैकेयी जी को भी देखो ऐसी हट पकड़ी, राम जी को वनवास भेजना है, भरत जी का राज्य करना है, दशरथ जी ने प्राण ही त्याग दिए पर कैकेयी जी ने हट नहीं छोड़ा। तो उन नारियों ने हट पकड़ ली, बोले महाराज हमको तो एक गाय चाहिए, आप जहां से लाओ वहां से लाओ वरना घर मत आना। अब क्या करें? तो वो सब अष्टवसु चले, उनमें से एक द्यो नाम का वसु था, उसने वशिष्ठ जी की गाय को जो खूंटे से खोला, मुक्त किया और ले जाने लगा तो गाय रंभाने लगी, चिल्लाने लगी। अब वशिष्ठ जी ने सुना तो दौड़े हुए आए तो देखा कि अष्टवसु हमारी गाय को चुरा रहे हैं, तो तुरंत हाथ में जल लेकर श्राप दिया, अरे हे देवताओं तुम देवता होकर मनुष्य के समान चोरी करते हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? और अगर तुम मनुष्य की तरह चोरी करते हो तो जाओ मनुष्य ही हो जाओ, ऐसा श्राप दिया। अब तो अष्टवसु चरणों में गिरे, महाराज महाराज हम क्या करें, हमारी पत्नियां नहीं मान रही थी इसलिए भूल हो गई, क्षमा करिए। बोले भैया अब धरती पे तो जाना पड़ेगा, मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा। महाराज हम किसी मानवी के गर्भ से नहीं जन्म लेना चाहते। बोले फिर एक काम करो, गंगा जी धरती पर जन्म लेने वाली हैं, उनके गर्भ से तुम जन्म लेना और उनसे कहना कि जन्म लेते ही हमें गंगा जी में डाल दें, जल में डाल दें, तो गंगा जल के कारण हम मुक्त हो जाएंगे, श्राप नष्ट हो जाएगा और मानवत्व को छोड़कर पुनः देवत्व को प्राप्त कर जाएंगे। तो अष्टवसु बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन वशिष्ठ जी ने कहा तुम में से ये जो द्यो नाम का वसु है, जो तुम में सबसे बलवान है, जिसने मेरी गाय को खोला है, ये मुक्त नहीं होगा, ये कई वर्षों तक धरती पर रहेगा और अपने प्रारब्ध का भोग करेगा, ऐसा वशिष्ठ जी ने कहा। बाद में अष्टवसु गंगा जी के पास आए और गंगा जी ने स्वीकार किया कि ठीक है तुमको मैं अपने गर्भ से जन्म दूंगी और जन्म देते ही अपने जल में डालकर तुम्हें मुक्त करूंगी। तो आज गंगा जी ने महाराज शांतनु को बताया, बोले राजन ये वही अष्टवसु थे और हम तो इन्हें मुक्त करना चाहते थे, पर ये जो बचा है ना आखिरी, ये वही द्यो नाम का वसु है जो सब वसुओं में सबसे अधिक बलवान था, जिसे वशिष्ठ जी का श्राप था लंबे समय रहेगा, तो अब ये तो बहुत लंबे समय धरती पर रहेगा। तो महाराज अब मुझे आज्ञा दीजिए मैं चलूं। तो शांतनु रोने लगे कि देवी मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, तुम मत जाओ। लेकिन गंगा जी ने कहा नहीं महाराज मैंने वचन दिया था, आपने वचन तोड़ा, अब मैं चली। तो बोली ये मेरा छोटा पुत्र है, माँ के बिना इसका पोषण कैसे होगा? तो गंगा जी ने कहा ऐसा है महाराज, अभी इसको मैं ले जाती हूँ, इसका पालन पोषण करके जब ये बड़ा हो जाएगा तो आपको सौंप दूंगी, क्योंकि बच्चे को बचपन में माँ की ज्यादा जरूरत है, इसलिए मैं इसकी देखरेख करूंगी। यहाँ बालक को लेकर भगवती गंगा अंतर्धान हो गई। कहते महाराज समय व्यतीत हुआ, राजा शांतनु बड़े दुखित रहने लगे, बड़े चिंतित रहने लगे। क्यों? क्योंकि पुत्र भी चला गया, पत्नी भी चली गई, शांतनु राज्य भी करते हैं लेकिन बड़े उदासीन भाव से राज्य कर रहे हैं, समय व्यतीत हो रहा है। एक दिन कुछ सैनिकों ने मंत्रियों को और मंत्रियों ने महाराज को यह सूचना दी, महाराज किसी व्यक्ति ने गंगा जी को अपने बाणों से रोक लिया है
पूरी गंगा जी को बाणों का पुल बनाकर रोक लिया है। कोई लगता है बड़ा बलवान व्यक्ति है। और महाराज जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है और जल बढ़ता जाएगा और जल फैलेगा तो कई गांव कई घर डूब जाएंगे, अथवा यदि अचानक से फिर वो बाण टूट गए तो महाराज एक साथ इतना जल चलेगा तो पता नहीं कितना नगर नष्ट हो जाएगा। इसलिए महाराज आपको कुछ करना चाहिए, आपको जाना चाहिए। महाराज ने कहा भाई देखो हम अकेले ही जाते हैं, देखते हैं कौन है। सबने कहा हाँ महाराज आपको ही जाना चाहिए, लगता है कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, कोई असामान्य व्यक्ति है। तो महाराज शांतनु गंगा के किनारे पहुंचे और बाणों के विशाल पुल को देखा तो उनके मन में आश्चर्य हो गया कि ऐसा कर पाना तो किसी मनुष्य के लिए कठिन है, ये किसी मनुष्य ने नहीं किया है, अवश्य ही ये किसी बड़े देवता का कार्य है और किसी सामान्य देवता के भी बस में ऐसा कौशल दिखाना नहीं है, ये कोई विशेष है। तो शांतनु जी मन में विचार करने लगे, तभी उनकी दृष्टि एक छोटे से बालक पर पड़ी। जैसे ही छोटे से बालक को उन्होंने देखा तो मन में विचार करने लगे, बड़ा सुंदर बालक है, देखो श्वेत वस्त्र उस बालक ने धारण किए हैं, बड़ा सुंदर छोटा सा बालक। तो शांतनु महाराज उस बालक के पास गए, बोले हे बालक, जिसने यह गंगा जी का पुल बनाया है क्या तुमने उस व्यक्ति को देखा है? तो वो बालक बड़ी जोर से हंसा और हंसकर बोला महाराज वो बालक मैं ही हूँ, वो व्यक्ति मैं ही हूँ जिसने पुल बनाया है। अरे नहीं नहीं, किसी बालक के लिए क्या किसी देवता के लिए भी ये कर पाना दुर्लभ है, तुम ये नहीं कर सकते। तो उस बालक ने कहा महाराज कैसी बात करते हैं, मैं कह रहा हूँ मैंने किया, मैं कभी असत्य नहीं बोलता, झूठ नहीं बोलता, ये बाणों का पुल मैंने बनाया है। तुम कौन हो, किसके पुत्र हो? कहते हैं यूं सुनते ही वह बालक अंतर्धान हो गया। अब शांतनु चिंतित हो गए कि बालक था कौन। तो पहले तो उन्होंने अपने बाणों से उस पुल को तोड़ा और गंगा जी को फिर प्रवाहमान किया और उसके बाद मन में चिंतन किया ये बालक कौन था। तभी गंगा जी उनके सामने प्रकट हुई। कई वर्षों बाद गंगा जी को राजा शांतनु ने देखा तो गंगा जी को देखकर बड़े भावुक हो गए। देवी तुम कैसी हो? गंगा जी ने कहा महाराज मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? महाराज शांतनु बोले देवी, जिस व्यक्ति की पत्नी चली गई हो, पुत्र चला गया हो, उस व्यक्ति का जीवन सुख से कैसे बीत सकता है, पर अब क्या कर सकते हैं देवी। पर लेकिन तुम्हारे तट को इस प्रकार बाणों से बद्ध करने वाला वह कौन व्यक्ति है? और यही हमने एक छोटे से बालक को देखा, बड़ा सुंदर बालक, वो कौन है? गंगा जी ने कहा महाराज वो बालक कोई और नहीं है, आपका ही पुत्र है, उसका नाम है देवव्रत। तो महाराज शांतनु बड़े प्रसन्न हुए। कहते हैं तब गंगा जी ने अपने पुत्र को बुलाया तो देवव्रत पुनः प्रकट हो गए और गंगा जी ने कहा हे देवव्रत, ये जो सामने खड़े हैं ये तुम्हारे पिताजी हैं, जाओ प्रणाम करो। तो देवव्रत ने आकर अपने पिताजी को प्रणाम किया और महाराज शांतनु ने अपने पुत्र को हृदय से लगाया, बड़े दुखित हुए, खूब रोने लगे। महाराज शांतनु बड़े आनंदित हुए। गंगा जी ने कहा पुत्रोऽयं तव राजेन्द्रः रक्षितश्चाष्टमो वसु ददामि तव हस्ते तु गांगेयोऽयं महातपा। हे राजन, ये आपका ही पुत्र है, पुत्रोऽयं तव राजेंद्र, हे राजेंद्र यह आपका पुत्र है। और रक्षिताश्चाष्टमो वसु, वही 8वां वसु है जिसकी आपने रक्षा की थी। ददामि तव हस्ते तु, आज मैं इस पुत्र को आपके हाथ में सौंपती हूँ। गांगेयम महातपः, इसका नाम तो देवव्रत रखा है लेकिन माता के नाम से यह गांगेय के रूप में भी प्रसिद्ध होगा। मैं कल भी आपसे चर्चा कर रहा था कि हमारे यहाँ माँ का नाम भी पुत्र को दिया जाता था। तो गंगा जी का पुत्र होने के कारण उस बालक का नाम गांगेय हो गया। तो यहाँ गंगा जी ने उस बालक के बारे में बताया, बोले हे राजन, यह जो बालक है कीर्तिकर्ता कुलस्य भविता तव सुव्रत, हे सुव्रत, यह आपके कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाला होगा और यह कोई सामान्य बालक नहीं है। इस बालक ने राजनीति का ज्ञान बृहस्पति जी से प्राप्त किया है, धनुर्वेद का ज्ञान श्री
परशुराम जी से प्राप्त किया है। बड़ा अद्भुत बालक है। आज इस संसार में इस जैसा धनुर्धर न तो आज तक कोई हुआ है और न भविष्य में कोई होगा। अब इस धरती पर इसके जैसा कोई धनुर्धारी, इस जैसा कोई वीर नहीं होगा। महान बलवान होगा, अतिरथी होगा, ऐसा गंगा जी ने कहा और पुत्र को आज्ञा दी, जाओ पुत्र, अब आज से तुम पिता की सेवा करना। थोड़ा सा फ्लूट कम कर दीजिए जरा। तो यहां उस देवव्रत नाम के बालक को लेकर महाराज शांतनु अपनी नगरी में आए। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ। उसके गुणों को देखकर राजा को उसके प्रति बहुत प्रेम हुआ, बहुत आकर्षण हुआ। राजा ने अपने उस पुत्र को युवराज घोषित कर दिया कि मेरे बाद यही राजा होगा। समय बीता। धीरे धीरे देवव्रत बड़े होने लगे, पिता की खूब सेवा करते, पिता को की हर जिम्मेदारी को निभाते, पूरे राज्य की व्यवस्था देखते। महाराज शांतनु निश्चिंत होकर रहने लगे। अपने आज्ञाकारी पुत्र को देखकर सदा प्रसन्न रहने लगे।